बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। पिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा में नगरपालिका चुनाव की हलचल शुरू हो गई है। नगरपालिका चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं शनिवार देर रात सिवनी मालवा एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह ने नगरपालिका चुनाव पर कहा कि नगरपालिका चुनाव में मुद्दे राष्ट्रीय न होकर स्थानीय होना चाहिए। नगरपालिका चुनाव, विधानसभा चुनाव एवं लोकसभा चुनाव में एक अंतर होता है। लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर विचार किया जाता है और पार्टी का विचार जाता है। विधानसभा स्तर में भी प्रदेश के नेतृत्व का विचार किया जाता है, लेकिन नगरपालिका चुनाव में जो कैंडिडेट खड़े हैं उनका कैसा व्यवहार रहा अपने मोहल्ले में, लोगों के बीच उनकी कैसी छवि है और उसके हिसाब से ही परिणाम आते हैं। मैं तो हमेशा जब चुनाव होते हैं तो कहता आया हूँ, नगरपालिका एक दोधारी तलवार है जो आपको ऊंचाइयों तक भी ले जा सकती है और नहीं तो इतना गिरा देगी कि आप दोबारा राजनीति करने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि नगरपालिका में हर आदमी, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। हर मोहल्ले की समस्या नगरपालिका से जुड़ी हुई है। नगरपालिका बहुत ही खतरनाक खेल है क्योंकि यहाँ अपेक्षाएं लोगों की बहुत ज्यादा होती है और अगर पूरी नहीं होती है तो उसका बहुत ही खराब असर जाता है। नगरपालिका चुनाव होने वाले हैं, इसका चुनाव आप प्रत्यक्ष प्रणाली से होते हैं तो किस तरीके से देखते हैं आप सारी चीजें? अभी ये तो सरकार का निर्णय है और हमेशा कई तरह की पद्धतियों से चुनाव चलते रहे। अब प्रत्यक्ष चुनाव कोई पहली बार हो रहे हैं ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कई बार हो चुके हैं। और मूल उद्देश्य तो ये है कि जनता को अवसर मिलना चाहिए अपनी नगरपालिका बनाने का, अपने प्रतिनिधि चुनने का, तो इसमें मिलेगा। और नगरपालिका चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए? स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दे हावी हो जाते हैं, तो स्थानीय स्तर के क्या मुद्दे होना ही चाहिए? राज्य और राष्ट्र का मुद्दा स्थानीय ही रहना चाहिए। और नगरपालिका चुनाव और विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में एक अंतर है। लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर विचार किया जाता है और पार्टी का विचार किया जाता है। विधानसभा स्तर में भी प्रदेश के नेतृत्व का विचार किया जाता है। लेकिन नगरपालिका में तो जो कैंडिडेट्स खड़े हैं उनका कैसा व्यवहार रहा अपने मोहल्ले में, लोगों के बीच में कैसी छवि है और उसके हिसाब से परिणाम आते हैं। और जो आप भी मतलब छोटे लेवल से बड़े लेवल से पहुँचते हैं, तो जो जनप्रतिनिधि हैं जो पार्टी के चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं, उन्हें कैसा होना चाहिए? देखिए, मैं तो अक्सर जब नगरपालिका के चुनाव होते हैं तो एक बात कहता हूँ कि नगरपालिका एक दुधारी तलवार है। आपको ऊंचाइयों तक भी ले जा सकती है और नहीं तो इतना गिरा देगी कि आप दोबारा राजनीति करने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि हर आदमी, हर व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है, हर मोहल्ले की समस्या इससे जुड़ी हुई है। और नगरपालिका बड़ा खतरनाक खेल है क्योंकि अपेक्षाएं लोगों की ज़्यादा होती हैं और वो पूरी अगर नहीं होती तो उसका खराब असर जाता है, विपरीत असर जाता है। अब मुझसे अक्सर पूछा जाता है कई बार कि साहब आपने नगरपालिका भी लड़ ली, पार्षद भी रह लिए, विधानसभा भी रह लिए, लोकसभा भी रह लिए, आपको सबसे अच्छा कहाँ लगा? तो मेरा एक ही जवाब रहता है कि सबसे अच्छा मुझे नगरपालिका में लगा। कारण बताऊं, नगरपालिका का सेटअप और नगरपालिका का सिस्टम, जो नियम वगैरह हैं, आप तत्काल निर्णय ले सकते हैं। अध्यक्ष को इतनी पावर है कि आज वो अगर किसी गली से निकल गया और लोगों ने मांग की कि इस गली का निर्माण होना चाहिए, तो अध्यक्ष चाहे तो दूसरे दिन निर्माण शुरू हो सकता है। दूसरे दिन ये पावर न विधायक को है न लोकसभा सदस्य को है। ये अंतर है।
इसलिए काम करने वाले के लिए तो नगर पालिका बहुत अच्छी जगह है। भाई साधन सीमित होंगे लेकिन अधिकार असीमित है। ऐसे अधिकार और किसी व्यवस्था में नहीं मिलते। कई राजनीतिक दलों से लोग जो जुड़े हुए हैं, नए आए हुए हैं, तो युवा लोग हैं, वो भविष्य में भी विधायक या सांसद के चुनाव के लिए आदमी बन सकते हैं आगामी समय में, जब भी हम लंबे भविष्य की बात करें। कई लोगों की राजनीतिक शुरुआत होती है पार्टी से, तो उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उनकी शुरुआत में? अब ध्यान दें, मेन चीज़ तो जनता है। हर चुनाव का फैसला जनता ने करना है, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो। और जनता का विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। लोगों ने इन धारणाओं को झुठला दिया है एक नहीं अनेक बार कि कोई पैसे से चुनाव जीत लेगा, कोई शराब बांट के चुनाव जीत लेगा, कोई आतंक फैला के चुनाव जीत लेगा। जनता अब इतनी परिपक्व है कि जो उसका विश्वास जीतेगा, और विश्वास जीतने का केवल एक ही आधार है, वो है काम, ईमानदारी से काम। अब ये लूट खसोट वाला काम भी नहीं चलेगा इस देश की राजनीति में। ये एक अंतर आया है। पुराने समय में जब नगर पालिका सिवनी मालवा की बात करें तो प्रत्यक्ष प्रणाली से जब से चुनाव होने चालू हुए तब से भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका से काबिज हुई है। प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव है, क्या स्थिति देखते हैं? देखिए, मैंने कहा था, सरकार का निर्णय रहता है, चुनाव आयोग का निर्णय रहता है। हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होते रहे हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुख्य बात यह है कि जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलता है।